अगर आप अपनी लाइफ को लेके क्लियर नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, मन बार बार भटकता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। टू 2010 में मेरी लाइफ का वो दौर चल रहा था कि मैं कंफ्यूजन्स के साथ भरा हुआ था। एक अच्छी जॉब छोड़ चुका था, बिजनेस में लॉसेस खा चुका था, फेल हो चुका था, उससे पहले एजेंसी में जॉब और घाट घाट का पानी पी चुका था। अब खुद को लेके सवाल तो यही था कि भाई तूने करना क्या है। कई तरह की कंफ्यूजन्स थी कि वापस एयरलाइंस के अंदर चले जाऊं, लेकिन एक गैप आ चुका है। कोई और बिजनेस ट्राई करूं जिसमें रिस्क कम हो, या अब वेबसाइट बनानी सीख लिया तो फ्रीलांसिंग ट्राई करूं, लोगों के लिए साइट्स बनाऊं, MBA कर लूं, लेकिन फीस के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो इस तरह से दिमाग में पूरी भसड़ मची हुई थी। लेकिन जब आपका टफ टाइम चल रहा होता है, जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है, जब आप खुद को कह रहे हो तो भाई स्ट्रांग बन, बार बार अपने कान में कह रहे हो तो स्ट्रांग बन, तो आप खुद को पूछते हो कैसे बनूं। फिर आप खुद को संभालने की कोशिश करते हो, चीजों को समझने की कोशिश करते हो। तो मैंने भी उस टाइम पे कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश करी, लोगों से बात करने की कोशिश करी, इंटरनेट का सहारा लेने की कोशिश करी कि क्या करना है लाइफ में, क्लियर होना चाहिए क्या करना है। इतनी धुंध के अंदर मैं नहीं चल सकता। अब इमीडिएटली तो पैसा चाहिए था। जॉब वेबसाइट्स के ऊपर मैं रिज्यूमेज अपलोड कर चुका था, कई जगह अप्लाई कर चुका था, लेकिन साथ साथ सोच रहा था। किताबें पढ़ते हुए, खुद के साथ बातें करते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखता रहा। ये आदत मेरी बहुत टाइम से और अब भी ये आदत है, सेल्फ टॉक। अपने साथ बात करते हुए लिखते रहो, बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। मेरे फोन में कई सारे ऐसे नोट्स हैं, सिर्फ सेल्फ टॉक होते हैं कि बात करते जाओ और लिखते जाओ। उस टाइम पे जब मैं ये प्रोसेस मैंने कई बार किया और धीरे धीरे मैं समझा कि मुझे क्या करना है। मेरे एक मुश्किल टाइम में, कंफ्यूजन्स के भरे टाइम ने मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एक आंसर दिया। देखो, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी में ना एक पर्पस होना चाहिए, विजन होनी चाहिए। ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। आप इस धरती पे आए हो, एक बड़ा पर्पस साथ लेके आए हो। और हो सकता है ये बातें आपको भारी भी लगती हो कि भाई आई डोंट बिलीव इन इट। मैं कह रहा हूं इन सारी बातों को एक बार साइड कर देते हैं। पर्पस, विजन को सिंपल तरीके से क्यों जरूरी है उस चीज को समझते हैं। इन सबके पीछे एक कारण काफी होना चाहिए कि पर्पस से या विजन से हमें यह क्लियर होता है कि जो हमारे पास समय है उसका क्या करना है, उसको राइट तरीके से कैसे यूज करना है, उसको एक तरफ कैसे लेके जाना है, उसको वेस्ट करने की जगह उसका फायदा कैसे लेना है। जब जी ही रहे हैं, सांस ले ही रहे हैं, तो जीने का एक कारण मिल जाता है, उठने का एक कारण मिल जाता है। वरना आलस में पड़े रहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी दिमाग कहीं जाएगा, कभी भटकेगा और फ्यूचर में बाद में अफसोस करते हैं, रिग्रेट करते हैं, उदास होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं। मैं आपके साथ 5 ऐसे क्वेश्चंस, 5 ऐसे सवाल शेयर कर रहा हूं जो आपको लाइफ में क्लैरिटी देंगे, आपके पर्पस, आपके विजन को आपके लिए डिफाइन करेंगे। ये 5 सवाल उस टाइम पे मैंने नहीं पूछे थे, मेरे पास नहीं थे। मैंने तो उस टाइम बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करी थी। अगर मेरे पास ये 5 सवाल उस टाइम पे होते तो मैं और जल्दी और बेटर पर्पस तक पहुंचता। लेकिन अपने वर्कशॉप्स, इवेंट्स और सेमिनार्स में मैं अपनी ऑडियंस को ये एक्टिविटी देता हूं कि ये 5 सवाल खुद से पूछो और लिखो। और जब वो लिखते हैं, जब वो एक एक सवाल का जवाब देते हैं, उनको लाइफ में क्लैरिटी उसी वक्त मिलती है, वो उसी वक्त पावरफुल महसूस करते हैं। वही 5 क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला सवाल, क्या आपके पास की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बहुत एंजॉय करते थे? कोई ऐसी अचीवमेंट जिसमें आपको बहुत मजा आया था, दूसरों के लिए कुछ ऐसा किया हो क्या आपको बहुत अच्छा फील हो? बचपन की कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन हम बड़े होते गए और पसंद का साइज छोटा होता गया। जैसा मैंने उस टाइम पे याद किया था कि स्कूल टाइम पे मुझे बहुत पसंद था परफॉर्म करने का, स्टेज पे चढ़ के कुछ करने का। डर भी लगता था लेकिन मन भी करता था। जब मैं एयरलाइंस में ट्रेनर था, टेक्निकल ट्रेनर था, अपने बैच को टेक्निकल चीजें सिखाता था, लेकिन उनको मोटिवेट करता रहता था, लाइफ की बातें करता रहता था, कुछ स्टोरी साथ साथ सुनाता रहता था। तो वहां से मुझे मेरे इंटरेस्ट पता चल रहे थे। इसी तरह से आप भी याद करो बचपन की, पास्ट की वो चीजें जो आप बहुत एंजॉय करते थे, आपकी वो अचीवमेंट्स, आपकी वो किसी ने आपकी बहुत तारीफ करी हो, कुछ करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, वो चीजें याद करो, बहुत कुछ इसमें से मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल, अगर आपके ऊपर कोई बंदिश ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई जमाने की बंदिश ना हो, कोई कमाने की बंदिश ना हो, कोई दुनियादारी की टेंशन वाली बंदिश ना हो, तो आप क्या करना चाहोगे? अगर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, आप जो चाहे कर सकते हो, तो अभी इसी वक्त आप क्या करना शुरू करोगे? क्या है जो आपको पसंद है? उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे लोगों को मिलना पसंद है, उनकी बातें जानना पसंद है, बातें करना पसंद है, उनकी स्टोरी सुनना पसंद है,
शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बचपन में एक टफ टाइम देखा था, एक मुश्किल समय देखा था, तो मुझे पता है कि हर कोई एक जंग लड़ रहा है, तो दूसरे की क्या कहानी है उसको समझूं और देखूं कहां मैं कनेक्ट करके कुछ बता सकता हूं। ये एक इंटरेस्ट मेरा बन गया जिसका एहसास मैंने 2010 में किया। यही सवाल आप भी खुद के साथ बैठ के खुद को करो और जो जवाब आ रहा है ना उसको लिखो, अपने साथ ही बात करो, शर्माओ मत। हो सकता है कुछ अजीब से आंसर्स भी मिलें कि अगर मुझे खुला छोड़ दिया जाए तो मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, हो सकता है दिमाग शरारती भी हो जाए, लेकिन लिखने में कोई हर्ज नहीं है। जो माइंड में आ रहा है डार्क से डार्क, डीप से डीप निकालो और लिखो। अब ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपको लिंक नजर आ रहा है। पहले में हमने पास्ट की बात करी क्योंकि कुछ चीजें हमें पसंद थी, हम छोड़ चुके हैं, हो सकता है आज वैलिड हो ना हो। दूसरी में हम आज में ले आए कि अभी अगर सब रोक दिया तो क्या करना चाहोगे। आप एक कनेक्शन फील करोगे। अगर कुछ चीजें फर्स्ट में आंसर होंगी, कुछ सेकंड में आंसर होंगी, उनमें से कुछ कनेक्शंस मिलेंगे। लिखोगे ना, एक्सपीरियंस करोगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से अब बाकी चीजें भूल जाते हो। आपको खाने की होश नहीं रहती, आपको सोने की होश नहीं रहती, पॉटी सुसु की भी कई बार होश नहीं रहती। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से अब बाकी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। उस टाइम पे 2010 में मैं अपने पास्ट में गया तो मैंने देखा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया, जब कोई चीज अड़ती थी ना, वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ अड़ गया, वो उसका, अब कोडर तो हम थे नहीं, लैंग्वेज की नॉलेज तो थी नहीं, तो घुस जाता था इंटरनेट के अंदर आंसर ढूंढने और पूरी पूरी रात जागता रहता था एक कोड को समझने के लिए। सुबह हो गई, पता नहीं चल रहा, बैठा हूं पता नहीं चल रहा। मुझे याद आया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग या वेबसाइट्स, इसका मतलब है मुझे मेरी क्वालिटी मिल रही है कि मेरे को चैलेंज पसंद है। चुल है कि अगर कोई चीज अड़ गई उसको सॉल्व करना है। अगर मेरी लाइफ में या किसी की लाइफ में चैलेंज है तो उसको सॉल्व करने की डेडिकेशन, वो कमिटमेंट मेरे अंदर है। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, जरूरी नहीं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा जब मैं वीडियो गेम खेलता हूं ना तो मेरे को होश नहीं रहती, बहुत जोर से प्रेशर आता है तब जाता हूं वीडियो गेम, तो मम्मी खाने को बोलती रहती है या मेरी वाइफ मेरे को कहती रहती है, लेकिन मैं वीडियो गेम में बहुत इंटरेस्टेड हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गेमर ही बनना है, इसका मतलब आपने वो क्वालिटी ढूंढी कि आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, आपको इंप्रूव करना पसंद है कि और कैसे बेटर कर सकता हूं, और अच्छा कैसे खेल सकता हूं, और कैसे आगे निकल सकता हूं। आप अपनी क्वालिटीज को जानते हो जब आप इस तरह के आंसर्स देते हो। चौथा सवाल, थोड़ा आपको लगेगा कि बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप दुनिया में क्या चेंज लाना चाहते हो? आप दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? अब इस दुनिया के लिए क्या करना चाहते हो? आप बोलोगे कि यार अभी तो अपनी पड़ी है, अभी तो अपना करियर, अपनी कंफ्यूजन, अपनी लाइफ, अपना पर्पस, हम दुनिया यहां पे कैसे सोचना शुरू कर दें। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं, हर तरह के लोगों को मिलता हूं, सीईओस को भी मिलता हूं, उनको भी मिलता हूं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, उनको भी मिलता हूं जिन्होंने करोड़ों गंवाए हैं। अल्टीमेटली 5-10 साल बाद एक फीलिंग आती है कि यार कर तो रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही, कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई बड़ा चेंज हम दुनिया में छोड़ के नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप ढूंढो आपने दुनिया में क्या बदलना और उस रास्ते में चलना शुरू कर दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, बहुत सारी प्रॉब्लम है इस दुनिया में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप कोई एक प्रॉब्लम पकड़ लोगे तो आपको ये पता होगा कि जो मैं कर रहा हूं क्या इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, फ्यूचर में करनी है, नहीं करनी, इसकी तरफ कितना ध्यान देना, नहीं देना। लेकिन आप एक छोटी अप्रोच या शॉर्ट टर्म अप्रोच की जगह अपने पर्पस, अपने विजन में एक बड़ी अप्रोच, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच सोच पाते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं इस दुनिया के बारे में भी, मैं इस दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचता हूं, जिस प्लेनेट पे मैं रहता हूं, जिन लोगों के साथ जीता हूं, उन लोगों के बारे में और उस प्लेनेट के बारे में भी मेरे पास सोच है। मैं दोबारा बोल दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकेले ने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसका मतलब है कि आपको पता होगा कि आप कितना डिफरेंस, चाहे एक छोटा सा डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। आपको पता होगा ये मेरी पावर है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरा जो थॉट उस टाइम पे था आज भी यही है। मुझे लगता है माइंडसेट, लोगों की सोच, अगर मैं इस दुनिया की सोच बदल दूं तो दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है वो कितना खुश रह सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं है उनके अंदर कितनी काबिलियत है। मुझे पता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन सारे जवाब उनके पास हैं। अब ये मेरा जवाब है क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा रहा है। मैंने देखा कि मेरे फादर के पास जब कुछ भी नहीं था तो उनके पास सोच थी। मैंने देखा जिन हालातों में लोग सुसाइड कर लेते हैं, हमारी फैमिली ने, मेरे फादर ने उन हालातों में सरवाइव किया, मुस्कुराते हुए किया। क्यों? एक ही तो चीज थी, सोच थी। ना पैसा था, ना रिसोर्सेस थे, ना कुछ और था, बस एक ही चीज थी, वो थी सोच। पांचवा सवाल, जब ये सवाल मैं अपनी वर्कशॉप में पूछता हूं ना तो मेरे ऑडियंस के चेहरे कई बार ऐसे हो जाते हैं, एकदम अलग से चेहरे हो जाते हैं। कई बार शॉकिंग रियलाइजेशंस होती हैं। शायद कई लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट से शुरू करा, सेल्फ से शुरू करा, अपने अचीवमेंट से शुरू करा, धीरे धीरे हम दुनिया पे आए और अब
दुनिया, अब सवाल बोलता हूं फिर आप समझोगे। ये सवाल है दुनिया से जाने का, कि जिस दिन आप इस दुनिया से चले गए उस दिन आप क्या चाहते हो लोग आपके बारे में क्या बोलें। जिस दिन आप इस दुनिया से चले गए उस दिन आप क्या चाहते हो लोग आपके बारे में क्या बोलें। इसका आंसर ढूंढने का सिंपल सा तरीका है, आंखें बंद करके एक बार वो दिन इमेजिन करके देखो। मैं अपनी ऑडियंस से करवाता हूं वर्कशॉप के अंदर। वो दिन इमेजिन करके देखो कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बोल रही है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, पैसा कमाने का शौक था या पैसे के पीछे पागल था। फर्क है दोनों चीजों में। जो कर रहा था शिद्दत से कर रहा था कि जबरदस्ती कर रहा था, लोगों की इज्जत करता था या लोगों को कुछ समझता नहीं था, घमंड से भरा हुआ था या एक दिलदार इंसान था। जब भी ये एक्टिविटी मैं अपने लिए करता हूं तो मुझे भी और क्लैरिटी हर बार मिलती है। मैं कभी भी भटकता नहीं हूं क्योंकि मैं इस दिन को याद करने की कोशिश करता हूं। मैं फोकस्ड रहता हूं क्योंकि इस दिन को याद करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं लोग बोले कि इसको पैसा कमाना आता था, मैं चाहता हूं लोग बोले इसको पैसा कमाने का शौक था, इसके अंदर वो पोटेंशियल था, इसने एक्सपीरियंसेस लिए, इसने एक्सपैंड किया, लेकिन ये पैसे के पीछे पागल नहीं था। पैसा इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, सेकंड हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंपैक्ट क्रिएट करना, फर्स्ट प्रायोरिटी थी लोगों के काम आना, फर्स्ट प्रायोरिटी थी लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस लाना। मैं चाहता हूं कि जब मेरी बॉडी सामने पड़ी हो या फिर जब न्यूज लोगों को मिले ये वाली, तो लोगों की जुबान पे यही हो कि इसकी उस वीडियो ने मेरी लाइफ में एक चेंज लाया, इसकी इस बुक ने मेरा थॉट बदला और मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया, इसकी स्पीच के बाद मेरे रिलेशंस, मेरी फैमिली लाइफ इंप्रूव हो गई, इसकी वजह से मैंने फोकस किया और मैं अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल पाया। ये है मेरी विजुअलाइजेशन कि मैं दुनिया से जाऊं तो एक ऐसी पहचान, एक ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ के जाऊं। आप भी ये सवाल खुद को पूछो। आपकी ईगो, आपकी लाइफ, सब कुछ एक पैराग्राफ में आपको नजर आएगी। आपकी डिस्ट्रैक्शंस, आपकी अट्रैक्शंस आपके फाइनल डे में क्या मीनिंग रखती हैं आपको नजर आएंगी। अब उस टाइम पे मुझे एक तरह का मेरा पर्पस क्लियर हुआ, मुझे मेरी विजन क्लियर हुई कि आई वांट टू हेल्प पीपल इन लर्निंग एंड ग्रोइंग। लोग सीख पाए और ग्रो कर पाए, ये मैं करना चाहता हूं। और जब से वो पर्पस क्लियर हुआ उस दिन से अब तक लाइफ ग्रो कर रही है। पर्पस आज सेम नहीं है, विजन स्टेटमेंट बदल चुकी है, मॉडिफाई होगी, आपकी भी होगी। जब आप ये पांचों सवालों के जवाब दोगे ना, अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाओगे। एक बार बैठो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो। मेरे पार्टिसिपेंट्स ने वर्कशॉप में आके बोला है कि 90% प्लस कंफ्यूजन क्लियर हो गई है, 1-2 बार और बैठेंगे 10% भी निकल जाएगी। वो कॉन्फिडेंस मुझे लाइव दिया है। और मैं ये बता दूं, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। मेरी विजन आज डिफरेंट है और चेंज हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। इस सीरीज के एंड तक आपको मैं अपनी जो अब मेरी विजन है कहां पहुंची है वो भी क्लियरली बताऊंगा आखिरी के एपिसोड्स में। लेकिन इस एक्टिविटी को करो, अब मैं और ना बोलूं, इस एक्टिविटी को करो और फिर समझो। आपको खुद पता लगेगा कितना पावर रखती है, कितना फ्रीक्वेंट करनी चाहिए, कैसे ओवर द टाइम इसके अंदर और पावर ऐड करी जा सकती है। सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप आराम से इसको रेफर कर सको, इस एक्टिविटी को अपने टाइम के साथ खुद के साथ कर पाओ। लेकिन डिले मत करना, आलस मत करना। आपकी जिंदगी आपके लिए है, आपको करना है। एसएप वीडियो के बाद बैठ पाओ तो और अच्छा है। खुद के साथ एक टाइम निकालो और इस एक्टिविटी को करो, खुद को और जानो। अब जब मेरी विजन क्लियर थी, पर्पस क्लियर था, तो लाइफ में एक डिफरेंस आ चुका था। अब मुझे पता था ठीक है अभी मुझे जॉब करनी है, जॉब ही करनी पड़ेगी, अभी बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन कौन सी जॉब करनी है, क्यों करनी है, ये क्लियर था। और क्योंकि मुझे ये क्लियर था तो इंटरव्यू पे एक मैजिकल चीज हुई। वो क्या हुई मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, मेरी कहानी के अगले एपिसोड में। ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, हिमीश मदान पे, मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए। और इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।